राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए यह क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, आज की क्लास के अंदर मैं आप सभी के बीच शिक्षण अभिरुचि के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ, जो कि आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और एग्जाम में आपको टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 150 नंबर के होते हैं। तो साथियों, इस क्लास को पूरा देखना, क्योंकि अगर बीएसटीसी के अंदर आपको अच्छा स्कोर बनाना है, अच्छे खासे नंबर लाने हैं, तो इस टॉपिक को अवश्य आप कवर करें, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को पढ़िएगा कि वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण क्या हो सकता है। बताओ भाई, वाणी और भाषा अलग अलग है, अविकसित होने का कारण क्या है इसका? ऑप्शन आपके सामने है, भाषा ज्ञान के बाद बहरापन, या फिर उचित प्रशिक्षण की कमी, या फिर सी जन्म से बहरापन, या फिर आपका जन्म के पश्चात आपका बहरापन होना। तो साथियों, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है अविकसित होने का? तो साथियों, मुख्य जो कारण है वो आपका हो सकता है इसमें जो बी वाला ऑप्शन है वो, यानी उचित प्रशिक्षण में कमी होने की वजह से भाषा और वाणी में अविकसित होना पाया गया है। यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा सभी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन सभी विद्यार्थी इसमें राइट करेंगे कि वाणी व भाषा अविकसित होने का कारण क्या है? उचित प्रशिक्षण की कमी। ठीक है, आप समझते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपके बीच पूछा गया साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़िएगा कि आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय है। यह कथन है, बताओ भाई किसका है, मतलब किसका, यानी यह कथन सही है या नहीं, ऐसा पूछा आपको। तो सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का एक अच्छा उपाय है, तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल एकदम सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन आप सभी को लॉक करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह साथियों, आपका अगला सवाल तीसरा पूछा जाता है। देखो, शिक्षण अभिरुचि के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए क्वेश्चन आपको नोट करना है, क्योंकि पहले पूछे गए क्वेश्चन है और इस बार भी पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है, देखो, एक शिक्षक की अपने यहाँ कर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए? देखो, एक शिक्षक की अपने सहकर्मी, यानी कि स्कूल में जो टीचर हैं उनके साथी, तो उनके साथ किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए साथियों? तो वो होनी चाहिए सहयोगात्मक। कैसे होनी चाहिए? देखो, आप भी टीचर बनोगे तो आप भी अपने साथी टीचरों के साथ सहयोगात्मक जो अभिवृत्ति वो रखोगे, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल यहाँ पे 4 पूछा गया आप सभी के बीच। क्वेश्चन 4 है कि शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है भाई? शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या हो सकता है? बताओ। शिक्षक का मुख्य कार्य होता है साथियों, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। कैसे? छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, ये आपका शिक्षक का एक मुख्य कार्य हो सकता है। बी ऑप्शन सभी साथियों का इसमें लॉक कर देना भाई। अगला सवाल यहाँ पे आपका 5वां पूछा जाता है कि आपके मतानुसार कक्षा का जो संप्रेषण है वो कैसा होना चाहिए भाई? कक्षा का जो संप्रेषण है कैसा होना चाहिए? तो वो आपका होना चाहिए सही प्रभावी संप्रेषण होना बहुत जरूरी है आपके कक्षा का। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी को पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला प्रश्न आपका है कि छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं, यानी कि छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों का सम्मान करे, या जो पक्षपात नहीं करे, या फिर जिससे उन्हें मिलना है अच्छा लगे, या जो देखने में आकर्षण हो। साथियों, छात्र अपने विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण सबसे ज़्यादा करेंगे जो उनके आदर्शों का सम्मान करता हो, यानी कि आपका आदर्शों के समान हो, यानी कि ए ऑप्शन इसमें आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन 7 पूछा जाता है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, क्लास को स्किप मत करना। ठीक है, हाँ, बालक के विकास में निम्नलिखित में से किस अधिकतम योगदान रहता है भाई? बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है? तो भाई किसका होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताओ। देखो, मेरे हिसाब से तो योग्य व समर्पित अध्यापकों का सबसे ज़्यादा मतलब इसमें योगदान है वो रहता है, यानी कि डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। योग्य व समर्पित अध्यापकों का सबसे ज़्यादा अधिकतम बाल विकास में योगदान रहता है। ठीक है, अगला सवाल भाई, अगला सवाल यहाँ पे 8वां आपका पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 8वां क्या है अपना यहाँ पे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है भाई? बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सतत और व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या हो सकती है? तो इसकी मुख्य विशेषता है साथियों, यह विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन साथियों लॉक कर देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये विद्यार्थियों का क्या करता है? प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता समझ में आ गई सभी को? बी ऑप्शन लॉक कर दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा दो इसको। अगला सवाल भाई अपना यहाँ पे 9 पूछा जाता है कि शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। इसमें बताओ भाई, एक शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, इससे क्या होता है? छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र नियंत्रण में रहेंगे, शिक्षक
के पास ट्यूशन पढ़ने जाएंगे या छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा। तो प्यारे साथियों, शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, जिससे कि छात्रों को क्या होता है, उचित मार्गदर्शन मिलता है। याद बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और डी आपका राइट हो जाएगा, छात्रों को उचित शिक्षा निर्देशन मिलती रहती है अगर शिक्षक निपुण होता है अपने कार्य में। तो अगला सवाल भी यहाँ पे 10वां आपका पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को पढ़िएगा। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। बताओ भाई, उत्तरदायित्व की जो प्रारंभिक भावना का पाठ है वो क्या ग्रहण करता है, तो वो करता है भाई घर से ही अपने मम्मी पापा के द्वारा जिम्मेदारियां देना, उत्तरदायित्व निभाना, वो वहाँ से ग्रहण करता है। तो समझ गए, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल भी यहाँ पे 11वां आपका पूछा जाता है। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। भाई, आप अध्यापन जो व्यवसाय है उसकी प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व क्या देंगे, बताओ क्या आप उसमें करोगे। तो साथियों, सबसे पहले आपका होगा वहाँ पे गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण होना चाहिए, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य आप वहाँ दोगे, महत्व प्रदान करेंगे, यानी कि ये ऑप्शन आपका इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे आपका पूछा जाता है, क्वेश्चन 12 है अपना कि शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के क्या होते हैं, शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के होते हैं। भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट, सी सहयोगी होते हैं, याद रखना, सहयोगी होते हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं होते हैं, मित्र भी नहीं होते हैं, और सहयोगी होते हैं, यानी कि शिक्षण अभिरुचि की भाषा में उसको बोलते हैं सहयोगी होते हैं। ठीक है। अगला सवाल भाई आपका यहाँ पे 13वां सवाल पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है उस वक्त, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे। बताओ भाई, आपको किसी छात्र ने सवाल पूछ दिया पढ़ाते हुए कि सर इसका क्या हो सकता है, क्या है, तो आपको उस वक्त आंसर नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। आप उस स्थिति में करेंगे या उसको डांट कर बिठा देंगे, या फिर प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे, या उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे, या दूसरे दिन उत्तर बताने का वादा करेंगे। तो साथियों, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपका मुख्य उद्देश्य अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, दूसरे दिन उत्तर बताने का वादा करेंगे, या फिर आपको लगभग आ रहा है तो उस प्रश्न का यथासंभव आंसर देने का प्रयास करेंगे, यानी कि लगभग आपका यहाँ पे सी ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। समझ गए, आपको 3 नंबर यहाँ पे पूरे मिलेंगे। इसी तरह भाई अपना यहाँ पे 14वां सवाल पूछा जाता है कि कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो, ये कथन क्या है। बताओ भाई, यह कथन है, सही है, गलत है, असंभव, या कह नहीं सकते। बताओ भाई, ये आपका सही है एकदम, यानी कि उचित संप्रेषण हेतु आपका व्यवहार रूप नाटकीय होना चाहिए क्लास के अंदर, तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाई अगला सवाल यहाँ पे अपना प्यारे साथियों पूछा जाता है 15वां सवाल आपका यहाँ पे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट शिक्षण अभिरुचि का, कि आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए, क्योंकि आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए क्योंकि उनका कर्तव्य है, और वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। इसलिए यहाँ पर समय पर आने पर छात्र की जो समस्या मतलब समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, समय पर आना जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन इसका आंसर दो भाई। देखो, अगर टीचर टाइम पर स्कूल में आते हैं तो विद्यार्थी क्या करेंगे, उनसे सीखेंगे, और वो भी समय पर स्कूल आएंगे, तो इसलिए ज़रूरी आना, यानी कि समय से पहले आना जरूरी है। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे आपका यहाँ पे पूछा जाता है, क्वेश्चन 16, एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है। बताओ भाई, एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में जो प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है वो क्या होता है साथियों, बताओ जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका उद्देश्य क्या हो सकता है अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य होता है भाई कक्षा में छात्रों को सक्रिय एवं एकाग्र रखने हेतु, क्या सक्रिय और एकाग्र रखने हेतु, यानी कि सवाल पूछेंगे तो वो एक रुष्ट होकर सवाल बताने की कोशिश करेंगे और उनका ध्यान एकाग्र रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। भाई अगला सवाल यहाँ पे प्यारे साथियों आपका पूछा जाता है, इस सवाल का जवाब देना आपको कि शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। बताओ, शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। भाई बिल्कुल आपका यहाँ पे बी ऑप्शन साथियों लॉक कर देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस सवाल को 3 स्टार लगा देना, क्योंकि पहले भी पूछा गया है और अभी भी पूछा जा सकता है। तो छात्रों का सर्वांगीण विकास करना एक शिक्षक का मूल उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, हाँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल है आपका यहाँ पे कि आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे। बताओ भाई, आप सृजनात्मकता के जो विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे, बताओ। शिक्षण विधि का नाम बताना यहाँ पे, तो वो है साथियों समस्या समाधान विधि। कौन सी हो जाएगी, समस्या समाधान की जो विधि है उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि अपनाएंगे समस्या समाधान विधि। आपका ए ऑप्शन लॉक कर दो साथियों। देखो, जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं क्लास को लाइक कमेंट शेयर करना साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल आप सभी के लिए, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, ज्ञानार्जन के
लिए अध्यापक को होना चाहिए। देखो, ज्ञान को अर्जित करने के लिए अध्यापक को क्या होना चाहिए भाई, उसको होना चाहिए कि प्रयत्नशील, यानी कि वो बंदा प्रयत्नशील होना बहुत जरूरी है भाई। बिल्कुल, ज्ञान अर्जन के लिए प्रयत्नशील होना बहुत जरूरी है। अगला सवाल आपका, अगला सवाल यहाँ पे 20वां पूछा जाता है आप सभी के 20। इस सवाल का जवाब देंगे सभी। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, ये कथन किसका है? देखो, विद्यालय समाज का छोटा रूप है, यानी कि ये कथन क्या है? ये कथन है साथियों आपका, हाँ, ये कथन आपका क्या हो जाएगा? 20वें का आंसर दो। इसका जो सत्य है, यानी कि ये कथन आपका सही है, बिल्कुल समाज का छोटा रूप क्या है? एक विद्यालय। ठीक है, तो ये नोट करना है। अगला सवाल यहाँ पे अपना 21वां पूछा जाता है साथियों कि आपके मतानुसार एक शिक्षक का मूल्य गुण बताओ। आपके मत के अनुसार एक मूल्य गुण क्या होता है? शिक्षण विधियों का ज्ञान। क्या होता है? शिक्षण विधियों का ज्ञान, ये आप होना बहुत जरूरी है। ये शिक्षक का मूल्य गुण हो सकता है, यानी कि आपका यहाँ पे डी ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला यहाँ पे आपका सवाल पूछा जाता है प्यारे साथियों, इस सवाल का जवाब देना है आप सभी को कि मूल भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। आपकी जो भूल है उसको सुधार पद्धति के लिए कौन सा आपका यहाँ पे बढ़ावा दिया सकता है? तो खेल विधि से। किससे? खेल विधि से आप वहाँ पे उसको भूल सुधार पद्धति को आप यहाँ पे सुधार सकते हैं खेल विधि से। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा भाई। अगले सवाल पे आओ साथियों। अगला सवाल आपका है कि आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? भाई, आपके कक्षा में आपने कोई सवाल पूछा, वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? कक्षा में पाठ को दोहराएंगे वापस। जो पाठ आपने पढ़ाया है उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उनको पाठ वापस दोहराएंगे, यानी कि डी ऑप्शन साथियों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका यहाँ पे सवाल आपका 24वां पूछा जाता है कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे भाई? आप क्या करेंगे? जनता को जागरूक करेंगे भाई। बताओ क्या? जनता को जागरूक करेंगे। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनता को जागरूक करेंगे। ठीक है, हाँ, तो अगला सवाल यहाँ पे आपका पूछा गया साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है तो उसके प्रति व्यवहार क्या होगा? आप टीचर हैं, आपके दोस्त का कोई बच्चा आपके साथ पढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे भाई? उसके साथ मतलब अनुशासित के पूर्ण पक्षपात करोगे, यहाँ पे पुत्र की बात ही रखोगे? तो साथियों नहीं, उस समय आप एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? समान छात्र की बात उसके साथ व्यवहार करेंगे, न कि उसके साथ पक्षपात करेंगे या ना उसके साथ ज़्यादा व्यवहार रखेंगे। यानी कि सामान्य छात्र हैं सभी छात्रों के साथ उसके साथ बिहेव करेंगे ताकि वो निडर होकर पढ़ सके। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है 26 का साथियों। यहाँ पे इस सवाल का जवाब दो सभी। ये सवाल है कि आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे, आप एक टीचर के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे साथियों के बौद्धिक स्तर विकसित करने हैं। तो किसके लिए? आपकी बुद्धि का जो स्तर है उसको विकसित करने हैं तो आप शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे। तो ए ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। 3 स्टार लगा दो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अगला सवाल यहाँ पे 27वां पूछा जाता है आप सभी के बीच कि साथियों आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? बताओ भाई, आप एक शिक्षक बनना क्यों तय किया है? क्यों बनना चाहते हैं आप टीचर? बताओ जल्दी से। आप क्यों बना सकते हैं? ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ, स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, शिक्षण कार्य मुझे अधिक प्रिय है, या फिर कोई नौकरी नहीं मिल रही थी इसलिए ये मैंने कर ली। तो इसका क्या आंसर हो सकता है भाई? देखो, आप शिक्षक बनना क्यों तय कर रहे हैं, क्यों तय किया है, तो आपको बताना भाई आप शिक्षक इसलिए बन रहे हैं कि मुझे शिक्षण कार्य सबसे अधिक प्रिय है। जिस कार्य में मुझे मज़ा आ रहा है वही कार्य मैं करना चाहता हूँ। यानी कि आप शिक्षण कार्य से अधिक प्रिय करते हो, अधिक आप उसको पसंद करते हो, आपकी रुचि शिक्षण कार्य में है तो आप इसलिए शिक्षक बनना चाहते हैं। तो सी ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे राइट हो जाएंगे। समझ गए? अगला सवाल यहाँ पे आपका पूछा जाता है कि व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है। बताओ भाई, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो प्रशंसा की जाती है उसको तकनीकी भाषा में क्या कहेंगे? उसको कहेंगे साथियों 28वें का आंसर दो। उसको कहेंगे साथियों पुरस्कार। आपको उसको क्या कहेंगे? मतलब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं ना अपन, तो उसको सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से जो भाषा करते हैं इनको सम्मानित करते हैं तो उसको पुरस्कार देते हैं। यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे आपका पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सवाल का जवाब देना आपको। सवाल है आपका कि आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण का परिणाम बताओ। साथियों आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण का परिणाम क्या हो सकता है? उसका परिणाम है साथियों पाठ्य वस्तु पर अधिक व संप्रेषण का, यानी कि पाठ्य वस्तु पर अधिकार व संप्रेषण का, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, इसको नोट कर लो, बी ऑप्शन इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे 30वां सवाल पूछा जाता है आप सभी के बीच। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी। ठीक है, सवाल है देखो, यदि बालक का सामाजिक कारण न हो तो वह किस प्रकार का बनेगा? बताओ, यदि बालक का जो सामाजिकरण नहीं हो तो वह किस प्रकार का बनेगा साथियों? तो वो बनेगा आपका साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है असामाजिक। किस प्रकार से? असामाजिक बनेगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल यहाँ पे 31 का पूछा जाता है कि गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी बनाता परंतु 7 छात्रों में क्या करता है भाई? बताओ 31वां
ये क्या करता है भाई, ये है विषय वस्तु का ज्ञान का अभ्यास भी करवाता है। बताओ भाई, गृह कार्य जो होता है आपका छात्रों के अंदर स्वाध्याय प्रेमी बनाता तो है, परंतु साथ साथ में विषय वस्तु का जो ज्ञान है उसका भी अभ्यास करवाता है। तो समझ गए, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे आपका पूछा जाता है 32 का। भाई देखो, नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है। क्या है? नेतृत्व विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं। भाई बताओ, दो उत्कृष्ट शब्द क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है साथियों प्रभुत्व, और दूसरा है प्रशासन। प्रशासन आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और विशेष प्रकार की प्रक्रिया है नेतृत्व जिसमें दो शब्द हैं, वो है एक तो प्रभुत्व हो जाएगा, एक आपका प्रशासन, यानी कि इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना भाई। अगला सवाल यहाँ पे भाई पूछा जाता है, शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि भाई यहाँ पे जो आंसर है वो आपका थोड़ा निशा है। देखो, क्योंकि भाई हाँ, क्योंकि अधिगम क्षमता का उपचारक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहे। यानी कि सवाल समझ में आ गया आपको? सवाल वापस पढ़ेंगे कि विद्यालय में जो विद्यालय में शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी का मूल्यांकन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसमें अधिगम जो क्षमता है और उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहे, इसलिए यहाँ पे उसका मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। तो समझ गए यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल यहाँ पे आपका पूछा जाता है कि कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में अपने प्रशंसित बनाऊंगा, दर्पण में चेहरा निहारूंगा, आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर आऊँगा, या फिर अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूंगा। भाई तो 33वें का आंसर दो। क्या करोगे उसमें? आप करेंगे भाई शिक्षण हेतु प्रवेश के करने से पूर्व में आप क्या करेंगे? अपनी पाठ्य योजना को व्यवस्थित करेंगे। तो साथियों इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। यहाँ पे देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, यहाँ पे 34वें का आंसर दे रहे हैं ना अपन। 1 मिनट, ये थोड़ा हो गया है 33। ये 33 का सवाल था, जो कि अपन ने ये बताया था मैंने, अधिगम क्षमता का उपचारात्मक स्थिति में दोनों में सामंजस्य बना रहेगा। और इसी तरह मैंने यहाँ पे बताया था आपका जो आंसर था यहाँ का बी, हाँ, प्रभुत्व और प्रशासन। अब आ जाओ भाई 34 वाले में। 34 वाला सवाल आपका है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कि कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में आप क्या करेंगे भाई? इसका आंसर दो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे? आज के पाठ की जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसको साथ लेकर में जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे अपना पूछा जाता है 35वें का कि शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाई शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि शिक्षण अधिक्षमता, यानी कि अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षण अभिक्षमता होना बहुत जरूरी है, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो रहा है भाई। अगला सवाल यहाँ पे 36 का है भाई कि एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षित करने का कहेंगे? बताओ भाई, एक शिक्षक होने के नाते आपने पुत्र को शिक्षित करने को कहेंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे आप कहेंगे कि हाँ, यदि वह स्वेच्छा से करना इसके लिए सहमत हो तो आप बिल्कुल कह सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आप यहाँ पे लॉक करेंगे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे 37वां पूछा जाता है आपका कि आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है, यानी कि वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी सुधार में आवश्यकता क्या है भाई? बताओ। तो वो है आपके यहाँ पे पाठ्यक्रम में बदलाव, यानी कि पाठ्यक्रम में बदलाव होना बहुत जरूरी है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल यहाँ पे भाई पूछा जाता है आप सभी के बीच की नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है। बताओ, नेतृत्व का जो बुनियादी आधार है वो माना गया है, तो वो क्या है भाई? वो माना गया आपका समूह का हित। क्या है? समूह का हित आपका यहाँ पे माना गया है नेतृत्व का बुनियादी आधार। अगला सवाल यहाँ पे भाई आपका 39 पूछा गया है कि सामाजिक परिपक्वता का अर्थ बताओ। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ क्या हो जाएगा भाई? वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा, हाँ, बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना, यानी कि डी ऑप्शन साथियों आपका यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। अगला सवाल भाई अपना यहाँ 40 पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बालक, 1 मिनट, 40वां सवाल आपका यहाँ पे पूछा गया है कि बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। बताओ, बालक और बालिकाओं का वो कहलाता है साथियों माता पिता एवं परिवार। क्या होता है? बालक और बालिकाओं का सामाजिक विकास का जो आधारभूत अभिकरण है वो है आपके माता पिता और परिवार। बी ऑप्शन इसमें लॉक हो जाएगा आपका। अगला सवाल भाई यहाँ पे है आपका 41 भाई, यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे? बताओ, आप टीचर हैं, पारिवारिक समस्या के बारे में कोई बच्चा आपको बताएंगे, कुछ बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसकी समस्या सुनेंगे और उससे हर संभव उसको सुलझाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन उसकी मदद करेंगे, उसकी समस्या को सुनना पड़ेगा आपको। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो रहा है भाई। अगला सवाल यहाँ पे
आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है। आपके मत अनुसार आपके सीखने हेतु क्या आवश्यक है, तो वो है आपके अंदर की जिज्ञासा। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप आसानी से उसको सीख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे 43 है आपका, पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। सवाल है आपका कि आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है। भाई बताओ, आपकी राय में शिक्षा से क्या विकसित होती है, तो बौद्धिकताएं, बुद्धि आपकी विकसित होती है, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। भाई अगला सवाल यहाँ पे 44 है आपका कि अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथियों, एक अच्छा नेता है, उसके गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो है राजनीतिक मंच। याद रखना राजनीतिक मंच है जो कि अच्छे नेता के गुणों का विकास के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला सवाल यहाँ पे भाई 45वां है आपका, 20 में पूछा गया कि शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है, वो क्या है भाई, छात्र एवं शिक्षक विषय वस्तु के मध्य। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, डी ऑप्शन लॉक करो, इसमें डी ऑप्शन लॉक करो। एक पारस्परिक प्रक्रिया है छात्र शिक्षक और विषय वस्तु के मध्य, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार आपका 100% सब सकता है। ठीक है। अगला सवाल है आपकी राय में अंतर्व्यक्तित्व संबंधों का आधार क्या है। भाई बताओ, अंतर्व्यक्तित्व संबंधों का क्या है, वो है आपकी शिक्षा। सी ऑप्शन साथियों इसमें आपका लॉक कर दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल यहाँ पे सवाल आपका अगला है 47 का कि बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य बताओ। देखो, बालक की जो नींव है प्राथमिक स्तर के जो अध्यापक है उसके द्वारा निर्मित होती है, तो उसका कार्य बताओ। उसका कार्य होता है साथियों बी, बहुत ही कठिन होता है, यानी कि बी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। अगला सवाल भाई 48वां पूछा गया है कि विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता एवं सृजनात्मकता का चिंतन का विकास करने हेतु तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखो, बालकों में तार्किक योग्यता और सृजनात्मक चिंतन का जो विकास करने हेतु तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो साथियों उसको क्या करना चाहिए बताओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बी, वाद और विवाद, यानी कि ये आपका तार्किक, यानी कि उनके बच्चों के बीच में समूह जो परिचर्चा होनी चाहिए, यानी कि बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे आप 29वां पूछा गया है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट कि आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है। आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, तो वो है शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। आपके राय में भाई शिक्षक अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता होना, यानी शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता होना वो तो जरूरी है, यानी कि बी ऑप्शन साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन 50वां, लास्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं, यानी कि शिक्षक के कौन से निजी गुण है वो ज़्यादा मतलब शिक्षण को प्रभावित करते हैं, तो वो है साथियों शारीरिक शक्ति, यानी कि याद रखना शारीरिक शक्ति आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास के अंदर टोटल आपके शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन करवाए। कितने क्वेश्चन आप सभी के राइट हो रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्लास यहाँ तक देखा इसलिए धन्यवाद सभी को, और आप सभी के लिए रेगुलर क्लासेस आ रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरह रेगुलर अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग क्लासेस लेके मिलता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।